अब मुझे नरेश मीणा की चिंता हो रही है। सरकार ने आंदोलन के साथ समझौता किया इसकी वापसी का। नरेश के पिताजी को बुलाकर बात करने वाले बंधु, अब मुझे नरेश मीणा की चिंता हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि 332, 353 जैसे साधारण मुकदमे में एक व्यक्ति लगभग 6 महीने से जेल में बंद है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसने राजस्थान में इससे पहले इससे बड़ा अपराध कभी हुआ ही नहीं हो। हत्या जैसे अपराधों में लोग जमानत पर आजाद घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। और मुझे इससे भी ज्यादा बड़ी चिंता इस बात की है कि आखिर मुख्यमंत्री ने एक उम्रदराज आदमी को, उसके विश्वास को कहीं ठगा तो नहीं है। जैसा मेरी जानकारी में आया, मैं तो उस वार्ता का हिस्सा नहीं था, पर मैं जानता हूं राजस्थान की परंपराओं में कोई मुख्यमंत्री के साथ एक उम्रदराज व्यक्ति सद्भाविक वार्ता कर रहा है तो सद्भाविक वार्ता की कीमत लिखित वार्ता से और सशर्त वार्ताओं से ज्यादा होती है। ये समझने का विषय है। अगर बंद कमरे में मुख्यमंत्री ने एक उम्रदराज व्यक्ति को कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप आंदोलन वापस लीजिए, मुख्यमंत्री जी मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, ये कोई कुरड़ी में गुड़ नहीं फूटा। एक बड़े आंदोलन जिससे सरकार की सांसें फूली हुई थी विधानसभा घेराव के से, उसके साथ आपका जबानी जमा खर्च का अगर मौखिक अनुबंध भी है, सद्भाविक चर्चा भी है, तो उसकी पालना कीजिए। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। एक उम्रदराज व्यक्ति के साथ आपने उसके विश्वास को ठगा है। राजस्थान की परंपराओं पर यह सवाल खड़ा हो जाएगा कि आखिर सद्भाविक वार्ता का, जिसका महत्व लिखित वार्ताओं से ज्यादा है, आप भी सरपंच, मैं भी सरपंच, सब ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं अदालत में आपके डबल एजी और पीपी खड़े होकर कहते हैं जमानत दीजिए, इस मुकदमे पर सरकार ने आंदोलन के साथ समझौता किया इसकी वापसी का। ये नैतिक साहस दिखाइए, उसकी जमानत करवाइए, अदालत में खड़ा करिए, आपके डबल एजी को कहे कि मुकदमा सरकार वापस लेने का एग्रीमेंट कर चुकी है, वादा कर चुकी है, कमिटमेंट कर चुकी है। उसके बाद जब सरकार मुकदमा विड्रॉ करेगी, कोर्ट का प्रिविलेज है, मानना नहीं मानना वो अलग विषय है, लेकिन आज अनावश्यक रूप से एक व्यक्ति को इस आधार पर जेल में रोके रखना, मैं समझता हूं ये अन्याय है। और मैं तो नरेश के पिताजी को बुलाकर बात करने वाला हूं कि आप मुख्यमंत्री जी से कहिए, अगर ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं होता है तो मुख्यमंत्री का असली चेहरा कि सद्भाविक वार्ता का मजाक, राजस्थान की परंपराओं का मजाक मुख्यमंत्री कितना सहजता से उड़ा देते हैं एक उम्रदराज आदमी के साथ की हुई चर्चा का। शहीद स्मारक के सामने आमरण अनशन बैठने के लिए कहूंगा और फिर देखते हैं आगे कहां तक बात जाती है, लेकिन ये गलत है। अब मन कुछ विद्रोह करने की स्थिति में आ रहा है। एक बार मैं नरेश के पिताजी को कहूंगा कि मुख्यमंत्री से बात करें, और नहीं तो स्टेच्यू सर्किल पर परिवार को लेकर आमरण अनशन पर बैठे। अब बात यूं नहीं बनने वाली है। धन्यवाद।